लेकिन जो टॉपर बच्चे हैं, जो 60 प्लस है उनके साथ कुछ नहीं होता। 29 का थर्ड पार्ट था। बेकार के नंबर हम लोग नहीं देते हैं। बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल है। बिल्कुल भी ना डरिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू ऑन दिस चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड। आज हमारे साथ दो महान हस्तियां जुड़ गई हैं, जिनका नाम है मिस्टर अंकित निगम सर, जो कि फिजिक्स के एचई हैं। इनके यहाँ सेंटर की जो कॉपियां हैं वो चेक हो चुकी हैं पूरी। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को कुछ बताते हैं। और इधर हमारे रिस्पेक्टेड शुभम तिवारी सर, मैथ के QOM है ना, इनको तो आप सभी जानते ही हैं। ये भी कुछ आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। और आप मुझे ये बताइए कि जो फिजिक्स की कॉपियां अभी आप चेक किए हैं उसका क्या रहा है, मतलब ये बताइए। सर मैक्सिमम बच्चे पास हो रहे हैं। जो फेलिंग रेशियो है वो बहुत कम है सर। लगभग 100 में 85 बच्चा पास हो रहा है। इसका मतलब पेपर कठिन होने के बावजूद बच्चों ने लिखा है अच्छे से। हाँ, एक एक चीज। इसका मतलब सर ये है ना कि जो 15% बच्चे फेल हो रहे हैं वो मोस्टली सिंगल डिजिट में मतलब स्कोर कर रहे हैं। यस सर, जो बिल्कुल ही बेकार हुए हैं, जिन्होंने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ वही फेल हो रहे हैं, देखिए बाकी सब पास हो रहे हैं। जी, हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी ना जिसमें मैंने कहा था कि 100% गारंटी है कि बच्चे पास हो रहे हैं। तो सर देखिए फिजिक्स के सर भी यही बोल रहे हैं, और ये तो एच ही है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने सिंगल डिजिट में स्कोर किया है तभी आप फेल हो रहे हैं, अदरवाइज आप पास हो रहे हैं। नहीं, बच्चों ने लिखा बहुत कुछ है कॉपी में, और पेपर पूरा टफ नहीं था। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल भी थे, और वो बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। ऑब्जेक्टिव अगर हटा दें तो बच्चों ने, ऐसा नहीं है कि बच्चों के कम नंबर आए, बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए। तो ऐसा मतलब प्रॉपर किया है बच्चों ने, बहुत अच्छा पेपर किया। अच्छा। तो अगर हम ये कहें कि जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसा कि जो बच्चे पास हो रहे हैं डबल डिजिट को पकड़ रहे हैं और उनको जाके 23 हो जा रहा है ना। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो बच्चे टॉपर हैं उनका रिलैक्सेशन क्या होगा, कि भाई सीबीएसई जो वीकर बच्चे थे उनका तो फायदा हुआ है ना, लेकिन जो टॉपर बच्चे हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा एक्वायर कर रहा है 60 नंबर, तो अब उसका अगर देखा जाए तो इधर इसका वीकर वाले का तो फायदा हो गया, लेकिन इधर टॉपर वाले का क्या होगा। टॉपर वाले के साथ थोड़ा सा हुआ है सर, कि मतलब उनके साथ ये हुआ है कि उनके ऑब्जेक्टिव गड़बड़ हुए बस। हाँ, थोड़ा सा उनके साथ अनफेयर चीज हुई है, वरना सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया। अच्छा। अगर हम ये बात कहें कि सीबीएसई में जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लगेगा तो ऑब्वियसली कुछ थोड़ा बहुत पिछले सालों ही लगा हुआ था। तो ये बताइए कि जो टॉपर बच्चे होते हैं उनमें कुछ होता है, जैसे मान लो कि सीबीएसई ने 5 नंबर ग्रेस लगा के वीकर को पास किया या अच्छे मार्क्स दे दिया, लेकिन जो टॉपर बच्चे हैं उनके बारे में कुछ। उनके साथ सब कुछ नहीं होता। जो टॉपर है वो टॉपर ही है, जो 60 प्लस है उनके साथ कुछ नहीं होता। अरे तो ये तो फिर बहुत यार जो है अनफेयर है बच्चों टॉपर बच्चों के साथ, है कि नहीं। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। टॉपर बच्चों के साथ हुआ है अनफेयर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो लेवल था अपने आप में बहुत टफ था। हाँ, वरना क्वेश्चंस ऐसे टफ नहीं थे। नहीं, हम लोग बात कर रहे थे ना कि जो वीकर है उनको उनमें नॉर्मलाइजेशन लगा हुआ है, लेकिन टॉपर में नॉर्मलाइजेशन लगेगा कि नहीं, हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन अब एचई सर बता रहे हैं कि इस बार नहीं पॉसिबल है, तो उन्होंने जितना स्कोर किया उनको उतना ही मिलेगा। चलो ये तो बात की बात है, देखा जाएगा, है ना सर। मे भी पॉसिबिलिटी होगी, पॉसिबल है। बाकी जो भी आप बता रहे हैं वो तो मानना ही पड़ेगा। जी सर, आप मुझे ये बताइए कि कई टीचर्स ये बोल रहे हैं कि जो है कुछ क्वेश्चंस गलत हैं और उनमें मार्क्स मिल रहा है बच्चों को एक्स्ट्रा। वो आप थोड़ा बताना चाहेंगे ऐसा कौन सा वो क्वेश्चन है जो भाई वो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आया था या कुछ गलत सर, आया? क्वेश्चंस गलत नहीं थे, क्वेश्चन सही थे। ये अफवाह है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं था। पेपर बहुत अच्छा था। कुछ ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम इन द सेंस वो टफ थे, ठीक है, और कुछ नहीं था। पर हाँ, 29 का एक केस स्टडी आई थी, उसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट या एरर में था, तो उसमें 1 नंबर बच्चों को दिया गया है। वो बता सकते हैं कि वो क्वेश्चन का क्या था लेवल, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन सर वो ऑब्जेक्टिव 29 का थर्ड पार्ट था। उसमें ये था कि स्लोप निकालना था आइंस्टीन इक्वेशन से। तो उसके जो ऑब्जेक्टिव थे थोड़े से गलत प्रिंट हुए थे, तो उस पर 1 नंबर बोर्ड ने दिया, वरना इसके अलावा कुछ और कोई भी नॉर्मलाइजेशन, मतलब बोर्ड ने किसी नंबर पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिया, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए। लेकिन सर एक हमने वीडियो बनाया था फिजिक्स के रिगार्डिंग, तो उसमें तो बच्चे बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर इसके अंदर कम से कम 20% आउट ऑफ सिलेबस है, साउंड वेव वाला क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है, वो भी आ गया है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और वो जो साउंड वेव वाला क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं था, वो डायफ्रेक्शन था साउंड वेव में, और सबको पता है कि साउंड वेव में डायफ्रेक्शन होता ही नहीं है। ये साउंड नो लिख देते, या लिख देते कि फॉर स्मॉल वेवलेंथ, तो बच्चों को नंबर दिए गए, ऐसा नहीं है। हाँ, जिसने थोड़ा सा लिखा है और अच्छा लिखा है तो उसको नंबर दिया है हम लोग ने। जैसा कि लास्ट ईयर हमने सर कॉपी चेक किया था और इस बार भी जो हम लोग चेक कर रहे हैं, तो हमारे में तो ऐसे भी केस बहुत सारे आते थे कि भाई बच्चे ने पूरा पेपर उतार दिया और उसमें कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लिख के, तो
तो इसका मतलब है बच्चे ने रिलेट किया, उसका दिमाग चल रहा होगा, उस टॉपिक उसको आता होगा। तो उस रिगार्डिंग में अगर हम ये पूछें कि स्टेप मार्किंग कुछ बताएंगे? नहीं सर, स्टेप मार्किंग तो प्रॉपर स्टेप पे हुए हैं, पर बेकार के नंबर हम लोग नहीं देते हैं। जितना फिट है बच्चे ने अप्रोप्रिएट लिखा है, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, पर नंबर बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट देते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। क्योंकि अगर क्वेश्चन उतार दिया या उल्टा सीधा लिख दिया तो इस पे नंबर नहीं मिलते हैं। वो तो सीबीएसई अपने अकॉर्डिंग दिखता है। शुभम सर, आपको भी बहुत सारे मैसेज बच्चे किए इंस्टाग्राम पे, कुछ अगर वो आपको एक दो याद हो तो सर से पूछने का प्रयास जरूर करिएगा। ये अब सर ने बताया कि टॉपर्स के लिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम लोग जो जहां कॉपी चेक करने जाते हैं वहां पर ये कोई रूल नहीं है कि आप टॉपर को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, मतलब बेनिफिट मिलेगा। बट सीबीएसई दे भी तो सकता है। हाँ, दे सकता है, सीबीएसई के ऊपर है, वो कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब पूरी तरीके से दरवाजे बंद नहीं है ना सर? हाँ सर, बंद नहीं है बिल्कुल। जो लोग 54, 55, 57 पे लटके हुए हैं, शायद उनको 60 प्लस कर दे, पर मुश्किल ही है वो चीज। पंकज सर ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बोला था कि जो 44 पा रहा है वो 55 भी, 54 भी पा सकता है। इसका मतलब, लेकिन हम लोगों के पास अथॉरिटी नहीं है कि हम लोग 10 मार्क्स बढ़ा दें, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के पास तो अथॉरिटी है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, उम्मीद है कि आपको 100% कुछ ना कुछ तो रिलैक्सेशन मिलेगा ही। नहीं, फिजिक्स के पेपर में आप लोग जितना सोचोगे आपको नंबर उससे ज्यादा ही मिलेंगे। आप लोग इस चीज को देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, बताइएगा भी बाद में। पक्की बात है, सब बच्चों को अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि हम लोग में कॉपी चेक करते समय मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं बच्चों के। जो फेलिंग रेशियो बहुत कम है वो। और एक बस लास्ट बात हम ये बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने बताया था ना, इतनी सारी वीडियोस हम लोगों ने पोस्ट करी, उसमें ये था ना कि वो बच्चे जो सिंगल डिजिट में है वही फेल हो रहे हैं, और एचई सर भी यही बता रहे हैं कि जो सिंगल डिजिट में है वही फेल हो रहे हैं। अगर किसी ने स्कोर किया है डबल डिजिट में तो गारंटी, उसको मतलब हाँ, ये है कि थोड़ा जिसने लास्ट मोमेंट थोड़ा भी पढ़ लिया उसने बहुत अच्छा पेपर किया। आप लोग ऐसे समझ लीजिए, बस सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे, सीधे सीधे आंसर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन सर आप तो इतना एक्सपीरियंस टीचर हैं, इसलिए आपको ये लगता है, लेकिन बच्चे तो यार फिजिक्स को लेके बहुत डरे हुए हैं। बिल्कुल ना ये डरे तो बच्चे लेके। है ना, क्योंकि आप तो देखो, आप तो फिजिक्स के, अब मैं क्या ही कहूँ, है ना, लेकिन मास्टरमाइंड है और इतना एक्सपीरियंस आपको है, लेकिन बच्चों को तो लगा है पेपर टफ, ये तो भाई पक्का है कि नहीं? उसमें तो बच्चे बोले हैं कि ये सर आउट ऑफ सिलेबस है और ये चाहे सारी दिक्कतें हैं, तो इनके बारे में आप बताइए। नहीं, बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा था, एक अफवाह सी थी कि बहुत टफ पेपर है, बहुत टफ पेपर है, और पासिंग रेशियो मैक्सिमम फिजिक्स में ही था। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी ना डरे। उसी को देख के तो हम भी शॉक हो गए कि भाई पिछली बार जो हमने कॉपी चेक किया था केमिस्ट्री की और आप लोगों ने जो फिजिक्स की, तो आप बताते थे कि भाई इतना जब बच्चे फेल हो रहे हैं, लेकिन वो जब रिजल्ट आया तो सब पास। और किसी आई थिंक कंपार्टमेंट में आप गए नहीं, नहीं फिजिक्स गए? में कंपार्टमेंट ही नहीं आई थी, बहुत मिनिमम बच्चों की थी कंपार्टमेंट। आप गए थे कंपार्टमेंट कॉपी चेक करने? नहीं, सोचो पहले फिजिक्स में कंपार्टमेंट ही नहीं आया मोस्ट ऑफ द केसेस में, और केमिस्ट्री में तो खूब सारे आए। तो सर एक बात सबसे लास्ट ये बताना, आप पूछना चाहेंगे कि कहीं कहीं कापियां चेक हो गई फिजिक्स की हैं, कहीं कहीं भी नहीं चेक है। अभी बच्चे बोलेंगे, कोई टीचर बता देगा कि अभी कापियां चेक हो रही हैं, आपकी तो सारी फिनिश हो चुकी हैं, ये सर चेक हो है ना? गई है। यानी कुछ सेंटर्स पे अभी कापियां बाकी हैं, हाँ, yes, sir। क्योंकि अभी अपने बस सौरभ चल ही रही है सर, और मैक्सिमम बच्चे पास हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे बिना किसी उसके पास हो रहे हैं, आप लोग ये समझिए, बिना उसके, बिना ग्रेस के बच्चे अपने आप पास हो रहे हैं। तो पेपर बच्चों ने बहुत अच्छा किया। जिस हिसाब से बच्चे कह रहे हैं कि हम टफ है, कुछ नहीं किया, वो नहीं है, बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है, पेपर बहुत अच्छा लिखा है। और सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन है, सबसे लास्ट ये है कि जैसे मान लो कोई बच्चा स्कोर कर रहा है 17 मार्क्स, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है? पास किया जाता चलो भाई, ये तो अभी नहीं सर बताएंगे, लेकिन बहुत बहुत सारी चीजें सर ने बताया जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और अगर क्वेरी है आपकी कोई, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एचई सर से रिक्वेस्ट करेंगे सेकंड वीडियो में, ठीक है? तो हो सकता है कि एचई सर वो चीजें बता दें, ठीक है? बाकी अगर आपको कोई क्वेरी लेना है, जैसे आपको लग रहा है कि भाई देखो हर एक चीज तो यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग हैं, तो आप सिंपली चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे आप ज्वाइन करेंगे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा और मैं तुरंत आपको बात करवा सकता हूँ, ठीक है? सो धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत Thank you, स्वागत है, क्योंकि हमने कम से कम 20 बार से ऊपर तो आपसे कहा होगा वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आपने हर बार मना कर दिया, ठीक है? लेकिन फिर भी सर आपका बहुत बहुत आभार है। और ठीक है शुभम सर, तो इंड करिएगा आप। तो दोस्तों, आपने देखा कि एचई सर ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करी है। बहुत सारी बातें हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों की स्माइल बता रही होगी कि आपके लिए बुरा नहीं हो रहा है, ठीक है? तो बस आप यही समझिए, इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत तो समझना ही पड़ेगा आपको। आपकी कोई भी क्वेरी है तो ज्वाइन करके आप पंकज सर से, मुझसे
सर से जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद। सबसे लास्ट में मेरे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल भी ना डरिए, बहुत अच्छा पेपर हुआ है, आप लोग ने बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, बहुत अच्छा पेपर हुआ है, आप लोग देखिएगा सब पास होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने जिसने मेहनत करी है उसको दुनिया की ताकत फेल नहीं कर पाएगी, आप बिल्कुल मत डरिए, अच्छा पेपर हुआ। जय हिंद।